नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम ये देखेंगे आज आप लोगों की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ ना, तो वो ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में या फिर जो व्यक्ति आपके दिमाग में दिन रात चलते रहते हैं उनके बारे में बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हो। आपको ये चाहिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिर सारी कुछ चीज़ें आप है ना जानना चाहते हो। तो हम भी आज यही करेंगे कि आप लोगों के लिए आपके जो भी पार्टनर हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। जो कुछ भी यूनिवर्स हमें दिखाएंगे आपके पार्टनर के लिए वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिन किसी के बारे में आप जानना चाहते हो सकता है कि आप उनके साथ में रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो आप, और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो जिस किसी की भी एनर्जी मुझे निकल के आएगी मैं आपके लिए बता दूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, उनके माइंड में जो भी पर्सन रहते हैं उनकी एनर्जीज बताएं। ओके अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ में फिर से कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, गैदरिंग चाहते हैं, आपके साथ में मिलना जुलना चाहते हैं। कॉफ़ी डेट में सुन पा रही हूँ, कॉफ़ी डेट करना चाहते हैं। थोड़ा सा अकेले में आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ऐसे कुछ मैं देख पा रही हूँ। एक फ़न, एक मस्ती, एक होता है ना थोड़ा सा मिलना जुलना, मीटिंग टाइप, कुछ वो मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ओके। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको वो अभी छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, ये भी है। उनके लाइफ में अभी हो सकता है वो किसी को हेल्प कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो किसी से हेल्प मांग रहे हैं। कुछ तो ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही हैं हाल फिलहाल में। ये भी कुछ देख पा रही हूँ मैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर के, या फिर जो भी पर्सन उनके दिमाग में रहते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम है या फिर कुछ भी काम ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन कोई कर रहा है आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कुछ तो बुक रीडिंग वगैरह ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो वो अपनी लाइफ में कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ नॉलेज वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कुछ एनर्जीज़ हैं। ओके, देखिए कुछ उनके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वो अटके हुए हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें सही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं उनकी लाइफ, लेकिन लाइफ का कोई एरिया हो सकता है, लव लाइफ का ही एरिया हो, तो ओके वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, किसी चीज़ में वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। अपने जो उनके एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, जो भी उनको काम करना है उसके लिए वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से निगेटिविटी में घिरे हुए हैं। एंग्जाइटी हो सकती है, इनको डिप्रेशन हो सकता है, रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसी भी कुछ समस्याएं उनके साथ में चल रही हैं। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे उनके लिए देख पा रही हूँ। अकेले पड़ गए हैं, जैसे कि चीज़ों को वो अकेले संभाल रहे हैं, ऐसे कुछ एनर्जी हैं। और जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो अभी यूनिवर्स से जस्टिस चाह रहे हैं। यूनिवर्स से
पर अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट तो करते हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, जो भी चाहिए वो मैनिफेस्ट करते हैं। हीलिंग भी वो अपने आप को खुद ही हीलिंग करते हैं, जैसे कि इमोशंस उनके वो काबू में रखते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, उनको बैलेंस करना आता है, इमोशंस को, उनके थॉट्स को बैलेंस करना आता है। अगर ना भी आता है तो उसका इफ़ेक्ट वो अपने आप पे नहीं होने देते, ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होने देते, ऐसी भी कुछ एनर्जी है। और अभी वो जो भी उनकी लाइफ की जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं ना, उसमें जस्टिस मांग रहे हैं, यूनिवर्स से वो कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे एनर्जीज हैं। आपके लिए क्या थॉट्स हैं उनके, वो भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट्स रखते हैं उनके पार्टनर पर्सन। देखिए, वो आपको है ना बहुत एक ब्यूटीफुल इंसान समझते हैं। नो मैटर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो या फिर फीमेल देख रहे हो, लेकिन वो आपको अपनी जेंडर वाइज ले लेना। ब्यूटीफुल मतलब कि आप बहुत सुंदर हो सकता है कि आप अगर मेल हो यहाँ पे तो आप हैंडसम हो, सॉरी, और फीमेल अगर देख रही हो तो आप ब्यूटीफुल हो, ऐसे वो देखते हैं आपको। और वो आपकी केयर करना चाहते हैं, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं। वो आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी आप कर रहे हो, ऐसा कुछ वो देख रहे हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को उन्होंने ना ऐसा बंद करके रखा है कि नहीं, अभी नहीं जाना है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी इस टाइम को हम जाने देते हैं, बाद में देखते हैं, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके? किसी के पार्टनर यहाँ पे थोड़े से हॉट टेम्पर्ड हैं, मतलब कि कोई भी सिचुएशन है, निर्णय तो ले लेते हैं, एनर्जेटिकली पैशनेटली आगे बढ़ने की सोचते तो हैं, लेकिन फिर से बैक की कोई भी चीज़ें वो याद करेंगे और फिर से रुक जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब कि बैक में मीन्स बैक पास्ट में आपके साथ में या तो उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या फिर आपके साथ में कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, वो बातें सोचते हैं, या फिर उनके साथ में कुछ चीज़ें गलत हो चुकी हैं तो कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो जाए, इसके लिए सोचते हैं और वो रुक जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उनकी। फिर भी वो बहुत धैर्य बंधा के बैठे हैं। उनको ऐसे लगता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल संभलेंगी और मुझे अपने तरीके से आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ में उन्होंने आपको बोला है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, ये करूँगी, तो वो चीज़ें वो करने की प्लान आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैं देख पा रही हूँ। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये भी उनके थॉट्स अभी चल रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनको चीज़ें अपने हिसाब से करनी है। जैसे उनको लगता है कि नहीं, अभी ये समय नहीं है, तो ये अभी उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, वो आ सकते हैं। उनको आपको नर्चर भी करना है, उनको आपसे प्यार करना है, आपको आपकी केयर करनी है। आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो चीज़ें आपको चाहिए। एज अ हस्बैंड वाइफ हो सकता है, एज अ आपके जो भी रिश्ता है आपका, अगर आप फीमेल हैं तो आपके बॉयफ्रेंड होंगे। तो वो चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेल हो यहाँ पे, आपकी फीमेल है, तो आपको प्यार देना चाहती हैं, नर्चर करना चाहती हैं, आपकी केयर करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से। उनके कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, वो दिख रही हैं। तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकल के फिर उनको लगता है कि मेरा ये थॉट है, ये मेरे प्लान्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं जाके बोलूँगा या फिर बोलूँगी, जो भी है। तो उस हिसाब से इसके लिए वो अभी रुके हुए हैं। ओके, तो अभी उनके इमोशंस, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो चेक कर लेते हैं। हमने थॉट्स तो उनके चेक कर लिए हैं यूनिवर्स।
मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के, उनके माइंड में जो पर्सन रहते हैं उनके क्या इमोशंस हैं इनके लिए, बताएं। ओके, देखिए वो अंदर ही अंदर कुछ सर्च कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है, क्या है ये रिश्ता, क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कि थॉट्स तो उनके क्लियर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ डर भी मुझे यहाँ पे उनका महसूस हो रहा है कि कहीं मैं जो ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढ रही हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं, जो डर उनको सता रहा है, कहीं वो सही ना हो जाए। मतलब कि पास्ट में अगर उनको कुछ तकलीफ़ हुई है किसी और की वजह से, तो वो तकलीफ़ वापस ना हो जाए, ऐसा कुछ क्लू मिलता है क्या कि ये पर्सन सेम वो पास्ट पर वाले पर्सन के जैसा ही निकला। तो कुछ ऐसे फियर है, एंग्जाइटी उनको होती है इस चीज़ की वजह से, और इस चीज़ की वजह से वो ना अकेला भी रहना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे पॉजिटिव सर्च नहीं लग रहा है, निगेटिवली सर्च कर रहे हैं। कहीं ये इंसान किसी प्रॉब्लम में मतलब कि कहीं ये इंसान कुछ निगेटिव तो नहीं करेगा ना, ऐसा मीन्स वो जो दिख रहा है मतलब कि वो आप में निगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वो निगेटिविटी उनको दिख नहीं रही है आप में, सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है। तो फिर उनको ऐसा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ तो निगेटिविटी होगी, कुछ तो मीन्स उनका जो डर है ना वो उनको खा रहा है, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ निगेटिविटी हो सकती है, मुझे वो ढूंढना है पहले। अगर ऐसे कुछ निगेटिविटी निकल के आती है जो कि इस रिश्ते को उनको हार्म करने की कोशिश करे या फिर उनको तकलीफ़ दे सकती है, तो फिर वो रुक जाएंगे। ऐसे कुछ उनके मन में चलता रहता है, वो डर है, डर की वजह से ऐसा कुछ है, क्या है बस। और इसी के वजह से वो अभी स्टक है, इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। देखिए यहाँ पे बढ़ना तो चाहते हैं, थॉट्स उनके हैं कि आगे बढ़ें, बात करें, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया उनके कुछ थॉट्स हैं, वो ऐसे थॉट्स हैं कि उनके मन में दबी हुई कुछ बातें हैं, जिसकी वजह से वो अभी कन्फ्यूजन में है। वो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग करे ही जा रहे हैं और उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। थॉट्स में तो है, एक पॉजिटिव थॉट्स आता है ना इंसान को कभी कभी, लेकिन एक माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक कुछ चीज़ें रहती हैं, दिल में होता है ना कुछ चीज़ें। तो वो दिल वाली उनकी जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। लेकिन वो अभी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, इसलिए वो थोड़ा सा स्टक है। बिल्कुल वो अपनी आप को है ना आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं रिश्ते के लिए। देखिए एक के बाद एक अगर आप कार्ड को समझ रहे हो, हैंग्ड सिचुएशन है, हर्मिट का मोड है, अकेले अकेले सर्च कुछ कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटाकल्स, तो वो अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार ही कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। पास्ट या तो आपके साथ का पास्ट उनका सही नहीं रहा है, उसको वो याद करते हैं, या फिर किसी और के साथ का पास्ट, मतलब कि आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो पास्ट उनका रहा है आगे पहले का, वो पास्ट के बारे में सोच विचार करते हैं कि कहीं वो वाला चीज़ें रिपीट ना हो जाए। तो इसी की वजह से भी वो अभी मतलब कि एक गिल्टी एनर्जी में है, नेगेटिव थॉट्स में फंसे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस्ड आउट हैं, हाँ, और जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से उनका ईगो भी है। अगर आप ही के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उनका ईगो भी है, डोमिनेटिंग नेचर है, मैं करूँगा, मुझे ही करना है। जैसे कि यहाँ पे इन कार्ड्स में एनर्जी आ रही थी कि उनके जो भी थॉट्स हैं उसी के अनुसार चलना है। तो उनके ये भी है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, मेरे ईगो की कहीं ठेस ना पहुँचे, है ना। मैं जैसा चाहूँ वैसे ही कार्य आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर आप ही के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनका हुआ है तो फिर उनके जो भी
थॉट्स है या फिर उनकी जो भी डिमांड्स है वही पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर मैं आगे क्यों बढ़ूँ, फिर इस तरीके की कुछ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन संभलेंगी कि नहीं संभलेंगी, अभी क्या करना चाहिए, बस अभी सोच विचार ही चल रहा है। और जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो अभी हम चेक करते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। देखिए, अगर आप उनसे बात करते हो या फिर आप लोगों के झगड़े अगर चल रहे हैं तो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत कंप्लेंट करते हो और इसकी वजह से वो अभी फेडअप हो गए हैं, जिसकी वजह से भी ये एम्परर का कार्ड मुझे उनका ईगो बता रहा है या फिर उनको कंट्रोल इशू, क्योंकि आपकी तरफ से उनको तकलीफ़ हुई है ऐसा उनको लगता है, जिसकी वजह से अब वो चाहते हैं कि नहीं, अब मैं सहूँगा नहीं, मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस मिली है, क्योंकि ये एम्परर का जो एनर्जी होती है ना, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है लाइफ से, और जिसकी वजह से अब वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा ईगो आ जाता है। तो ऐसा कुछ हो गया है उनके साथ में, ऐसा दिख रहा है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो उनको ऐसा भी कहना है आपको कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर कर रहे थे तो उनको पता है उन्होंने क्या किया है और क्यों ऐसा किया है। अगर आप में झगड़ा हुआ है, उन्होंने आपको कुछ गलत बोला भी है तो उनको ये पता है कि क्यों बोला था, क्योंकि कुछ तो गलती उनको आप में दिखी है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ मैं पिक कर पा रही हूँ। और वो आपके साथ में रिकंसाइल भी करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही एनर्जी है रिकंसिलेशन की। आपके साथ में बात करना है उनसे, उनको मिलना है आपसे। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। और उनको ऐसा है ना कि उनकी पूरी दुनिया ही आप हो। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। और वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं, अगर उन्होंने कुछ ट्रूथ आपसे छुपाया है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आ रही थी हमें कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ तो छुपा रहे हैं वो, है ना। तो उसकी वजह से वो रिग्रेट भी फील करते हैं कि वो बताना तो चाहते हैं लेकिन छुपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी तक बताया नहीं है, इसलिए वो तब तक तो वो रिग्रेट मनाएंगे। ठीक है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। लेकिन जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों के बीच में अभी चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, है ना, वो भी एंग्जाइटी में है। आप लोगों को भी कुछ वो बता नहीं पा रहे हैं, उनको अंदर समझ में नहीं आ रहा है, उनको अभी तक वो सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं। तो जिसकी वजह से वो अभी खुद ही समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि एनर्जी आ रही थी ना हमें यहाँ पे कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में उनको क्या करना है, तो वो यहाँ पे बताना चाहते हैं, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, कम बैक इन माई लाइफ। वो आपको अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं और इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना तो चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है किस तरीके से उनको उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो कैसे बताएं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। और अगर उन्होंने कुछ डाउट किया है आप पे तो वो सॉरी भी कहना चाहते हैं आपसे। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो वो अभी भी अट्रैक्टेड है आपकी टूवर्ड्स, उनको अभी भी आपकी तरफ ही आना है और वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। अभी ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए वो भी चेक करते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए उनके रिश्ते के लिए। ओके। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल
टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए ये सोलमेट कनेक्शन है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं और आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए आप इंसान है, इंसान की ख्वाहिशें कुछ हो सकती हैं, लेकिन मतलब कि 3D लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, मुझे यही चाहिए वही चाहिए, जैसे कि आपके पार्टनर को भी यहाँ पे लगता है कि आपका कुछ कंप्लेनिंग नेचर है, तो यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने नेचर में थोड़ा सा सुधार कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन अगर करते रहोगे तो आपका पार्टनर और आपके बीच में अभी जो भी दरारें हो रही हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर कांटेक्ट भी चल रहा है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, ये तो कार्ड्स बता ही रहे हैं, एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। और फिर यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है इनको थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है और ये आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए सही है। थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। और ये जो पर्सन है ये ही आपके लिए अब, जैसे कि यहाँ पे लोनलीनेस की एनर्जी है, तो यही पर्सन आपकी लाइफ में न्यू लव की तरफ आ सकते हैं, नया कुछ उनमें वो चेंज करेंगे अपने अंदर और फिर वो अपनी आपकी तरफ आएंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, ऐसा भी कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये उनके लिए है। अगर आपका रिश्ता बिल्कुल चल ही नहीं रहा है सही से, तो आपके लिए न्यू लव आ रहा है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। और अगर आप सेल्फ लव करोगे तो ये न्यू लव आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए आपके सोलमेट होंगे। और इसीलिए आपको अपने माइंड में बस अपना ही नहीं चलाना है, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस बात की तरफ आपको देखना है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। और आपको आपके लिए ये बोला जा रहा है, जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग 100% रेजोनेट हुई है तो ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। और ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन है दोनों को भी एक दूसरे के। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जम रही है, तो उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। और आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्शन है, और आप अट्रैक्ट करोगे सेल्फ लव के द्वारा। अगर आप सेल्फ लव करोगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जिससे कि आप अपने न्यू लव को या फिर अपने यही लव को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप निगेटिव रहोगे तो आप निगेटिव वाइब्स ही अपने पार्टनर की तरफ भेजोगे, जिससे कि ये पहले से ही कन्फ्यूजन में है, वो और कन्फ्यूजन में रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप पॉजिटिव सोचोगे, अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचोगे, तो वो वाइब्स अपने पार्टनर की तरफ आप भेज सकते हो। मतलब कि यूनिवर्स यही वाइब्स, हमारी ही वाइब्स उनकी तरफ भेजते हैं, किसी के भी तरफ, ठीक है। तो उनको वो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और फिर वही आपकी लाइफ में फिर से मतलब कि आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ लव करना है, खुद को प्रायोरिटी देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है तो अपना सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करोगे तभी आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ इसको हार्म कर सकती है और कौन सी चीज़ इसके लिए, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे रिस्पेक्ट का भी निकल के आया है। मतलब कि उनको अपनी भी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। यहाँ पे जो कार्ड हमें मिला था अभी, तो वो यही दिखा रहा था कि इनको ईगो है, लेकिन ईगो से पहले वो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी यहाँ पे देखते हैं
कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, अभी मुझे और नहीं झेलना है, जिसकी वजह से वो अभी ईगो का रूप लिया है, लेकिन वो अभी सेल्फ रिस्पेक्ट पहला देखते हैं। तो आप अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखिए, सामने वाले के भी रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए, तब जाके ये रिश्ता बन सकता है। और कोई भी रिश्ता बस अपने लिए सोचोगे, अपने लिए देखोगे तो नहीं होता है, दोनों के भी बारे में सोचना होता है, क्योंकि वो भी तो एक पर्सन ही है ना, वो आपके पार्टनर है। तो आप ऐसा तो नहीं, देखिए पार्टनर है, म्यूचुअल होना चाहिए, जो भी है प्यार म्यूचुअल होना चाहिए, रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए, केयर म्यूचुअल होना चाहिए। जितना वो भी कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको भी वही प्यार दे, रिस्पेक्ट दे। उनके बारे में भी सोचें, उनको भी हेल्प करें। जैसे आप हेल्प चाहते हो उनसे, वैसे आप भी तो उनको हेल्प करो, ऐसा है, तब जाके वो रिश्ता बनता है। नहीं तो कोई भी रिश्ता फिर अपनी ही डिमांड रखोगे, अपने ही चलाओगे, तो फिर नहीं हो पाता। और कोई भी रिश्ता ऐसे आगे जा भी नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं उसको टूटना ही है, और कहीं ना कहीं वो रिश्ता ख़त्म होना ही है ना। तो फिर अगर पास्ट में ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है, तो तब भी आप उससे मीन्स एक नॉलेज आपको मिला है, तब भी वो लेसन आपको मिला है, उस लेसन से तो कुछ सीखिए और आगे अच्छी तरीके से बढ़िए। ये थी हमारे आज की रीडिंग। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हीलिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स हीलिंग में क्या क्या आपको हील हो सकता है, सारे कुछ इश्यूज़ हील हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपके ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हैं, जैसे कि आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ है, बच्चों के कुछ इश्यूज़ हैं, बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है उसके इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, बहुत ही तकलीफ़ देते हैं, शांत नहीं रहते हैं। शांत मतलब बच्चे शांत रह नहीं सकते हैं, नहीं भी रहना चाहिए, लेकिन बहुत ही होता है ना, उधम मचाते हैं, बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। मतलब कि इस टाइप की जो भी एनर्जी है, उनको हम एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, उनकी एनर्जी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को अच्छे वे में, अच्छे ट्रैक में लेकर जा सके और अच्छा इंसान बन सकें। तो ऐसे वाले अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा ऐसे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। रिलेशनशिप में जो भी इशू आ रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ में बन नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, इसके लिए हम पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे सब लोगों की एनर्जीज़ होती हैं, हर किसी को हर कोई पॉइंट मैच होता है, नहीं होता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग में हम वो कवर अप कर सकते हैं, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं, और उससे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, और वो क्योर भी कर सकती हूँ। प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी भी हो जाएगी, ये भी है। तो आप देख लीजिएगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, तो वहाँ से आप नंबर लेके पहले व्हाट्सअप ही कीजिए, डायरेक्टली कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, और जैसे मुझे वक्त मिलेगा फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।